वे हालिया विस्फोट के बाद की कार्रवाई और जांच प्रक्रिया का विश्लेषण कर रहे हैं। ये सब हमारी स्रोत सामग्री पर आधारित है। तो हमारा केंद्रीय प्रश्न ये है, क्या ये प्रतिक्रिया और जांच, जैसा कि स्रोत में बताया गया है, घटना की गंभीरता को देखते हुए मतलब पर्याप्त और प्रभावी थी? मेरा मानना है कि जो कदम उठाए गए वे व्यवस्थित थे और स्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार ही थे। और मेरा तर्क ये रहेगा कि प्रक्रियाएं भले ही मानक हों, लेकिन देखिए, स्रोत सामग्री को थोड़ा और करीब से देखने पर उनकी जो असल प्रभावशीलता है और जिस तरह से ध्यान केंद्रित किया गया है, उस पर कुछ सवाल खड़े होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा पक्ष ये है कि स्रोत सामग्री काफी साफ तौर पर दिखाती है कि जरूरी सेवाएं मतलब पुलिस, दमकल विभाग, मेडिकल टीमें वो मौके पर पहुंची। ये अपने आप में एक संगठित कार्रवाई का पहला सबूत है। इसके अलावा स्रोत में जैसे बताया गया है, इलाके को घेरना, फॉरेंसिक विशेषज्ञों को बुलाना और आसपास के सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित करना, ये सभी किसी भी गंभीर घटना के बाद उठाए जाने वाले बिल्कुल मानक और जरूरी कदम हैं। और फिर स्रोत जांच के जिन पहलुओं का जिक्र करता है, जैसे फॉरेंसिक जांच, सीसीटीवी और मोबाइल लोकेशन डेटा का विश्लेषण, संदिग्धों की पहचान, ये सब एक बिल्कुल तर्कसंगत और सबूत आधारित तरीके को दर्शाते हैं। मैं इससे थोड़ा अलग नजरिए से देखती हूँ। स्रोत खुद ही देखिए, शुरुआती पलों में घटनास्थल पर भारी भीड़ और एक किस्म की अफरा तफरी का जिक्र करता है। अब ऐसी स्थिति किसी भी प्रतिक्रिया के असर को वो स्वाभाविक रूप से कमजोर कर देती है। सेवाओं का पहुंचना ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन उस शुरुआती अफरा तफरी में वे कितनी कारगर थीं, स्रोत इस पर ज़्यादा रोशनी नहीं डालता। साथ ही स्रोत गवाहों के बयानों और शुरुआती मीडिया खबरों में अंतर होने की बात भी मानता है, जिससे शुरू में जो जानकारी मिली उसकी विश्वसनीयता पर एक सवाल उठता है। और हाँ, नागरिकों से जानकारी मांगने की जो अपील स्रोत में बताई गई है, जैसे वीडियो फुटेज साझा करना वगैरह, ये इस तरफ इशारा कर सकता है कि शायद आधिकारिक तरीकों से मिली जानकारी पूरी तस्वीर पेश करने में नाकाफी रही हो। सिर्फ प्रक्रिया का होना काफी नहीं होता ना, उसका असरदार होना जरूरी है मेरे हिसाब से। मैं समझता हूं आपकी बात। शुरुआती अफरा तफरी यकीनन एक चुनौती है, लेकिन मेरा कहना है कि स्रोत का ये बताना कि आपातकालीन सेवाएं वहां पहुंची, ये अपने आप में संगठित प्रतिक्रिया का संकेत तो है। ये दिखाता है कि एक तयशुदा व्यवस्था का पालन हुआ। इलाके को घेरना और फोरेंसिक टीमों का आना, ये सब एक व्यवस्थित जांच की नींव रखते हैं। मैं इससे इनकार नहीं कर रही कि सेवाएं पहुंची। मेरा बिंदु ये है कि स्रोत केवल उनके पहुंचने का जिक्र करता है, लेकिन वे कितनी तेजी से पहुंची या उनकी प्रतिक्रिया असल में कितनी पर्याप्त थी, इसका कोई मूल्यांकन स्रोत में साफ तौर पर नहीं है। क्या वो प्रतिक्रिया उस शुरुआती खलबली के लिहाज से वाकई तेज थी, ये स्रोत हमें नहीं बताता। तो महज उपस्थिति को पर्याप्तता का प्रमाण नहीं माना जा सकता, खासकर जब शुरुआती भ्रम की स्थिति का भी जिक्र हो रहा हो। अच्छा, जहां तक सूचना इकट्ठा करने की बात है, स्रोत सही मायनों में आधिकारिक तरीकों जैसे कि सीसीटीवी फुटेज और फोरेंसिक विश्लेषण, इन पर जोर देने का वर्णन करता है। और ये वस्तुनिष्ठ सबूत मुहैया कराते हैं जो किसी भी जांच की रीढ़ होते हैं, है ना? हाँ, ये सच है कि स्रोत इन तरीकों का उल्लेख करता है, लेकिन वो गवाहों और मीडिया रिपोर्टों पर भी ध्यान दिलाता है, जिनकी अविश्वसनीयता को वो खुद ही मान रहा है। तो यहाँ एक सवाल उठता है, अगर आधिकारिक तरीकों से पूरी जानकारी मिल रही थी, तो फिर नागरिकों से अतिरिक्त वीडियो जैसी जानकारी मांगने की उतनी ज़रूरत क्यों महसूस हुई, जैसा स्रोत बताता है? ये पैटर्न शायद ये बताता है कि सिर्फ तकनीकी सबूत पूरी कहानी ना बता पा रहे हों या उनमें कोई कमी रह गई हो। जांच की प्रक्रिया के लिहाज से अगर देखें तो स्रोत फॉरेंसिक जांच, सीसीटीवी विश्लेषण और संदिग्धों की पहचान जैसे मतलब महत्वपूर्ण चरणों का वर्णन करता है। ये एक व्यापक और मानक तरीका है जो ऐसी जटिल घटनाओं की जांच के लिए जरूरी भी है। इस तरह की एक चरणबद्ध प्रक्रिया ही सफलता की संभावना बढ़ाती है। देखिए, मैं फिर वही बात दोहराऊंगी, स्रोत केवल प्रक्रिया का वर्णन करता है, लेकिन उसकी जो संभावित चुनौतियां हैं या उसकी वास्तविक प्रभावशीलता है, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करता। मानक प्रक्रियाएं महत्वपूर्ण हैं, इसमें कोई शक नहीं, पर क्या वे यकीनन नतीजे देंगी या कितनी असरदार साबित होंगी, ये स्रोत के दायरे से बाहर की बात है। प्रक्रिया का होना एक बात है और प्रक्रिया का प्रभावी होना बिल्कुल दूसरी। स्रोत हमें प्रक्रिया के बारे में बताता है, उसकी सफलता या उसमें आने वाली बाधाओं के बारे में ज्यादा नहीं।
तो संक्षेप में कहूं तो मेरा नजरिया ये है कि स्रोत सामग्री एक मानक और व्यवस्थित प्रतिक्रिया व जांच प्रक्रिया को दर्शाती है, जिसकी ऐसी घटनाओं के बाद उम्मीद की ही जाती है। जो वर्णित कदम हैं वे स्थापित कार्यप्रणाली के अनुरूप हैं। और मेरा निष्कर्ष ये है कि मानक प्रक्रियाओं के वर्णन के बावजूद स्रोत सामग्री प्रभावशीलता, गति और सूचना संग्रह की पूर्णता जैसे अहम सवालों को अनुत्तरित छोड़ देती है। शुरुआती अफरा-तफरी का जिक्र और जानकारी के लिए नागरिकों पर एक तरह की निर्भरता जैसे जो बिंदु हैं, वो ये दिखाते हैं कि केवल प्रक्रिया का वर्णन ही काफ़ी नहीं है, उसका ज़मीनी असर का मूल्यांकन भी ज़रूरी है। हाँ, ये बात तो है। हम कम से कम इस बात पर तो सहमत हो सकते हैं कि स्रोत सामग्री घटना के बाद की गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण ढांचा तो प्रदान करती ही है। हालांकि ये भी सच है कि इसकी व्याख्या अलग-अलग हो सकती है और ये दिखाता है कि किसी भी जटिल मुद्दे को समझने के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार करना कितना मूल्यवान होता है। बिल्कुल। और स्रोत सामग्री में निश्चित रूप से और भी बहुत कुछ है जिस पर गहराई से सोचा जा सकता है। यहाँ कोई स्पष्ट विजेता नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य तो विभिन्न तर्कों को सामने रखना था ताकि सुनने वाले अपनी समझ बना सकें।